हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर आधारित हमारी क्लास चल रही थी। इससे पहले कई क्लासेस आ चुके हैं इस पर। तो अभी हम केवल कहानी से संबंधित प्रश्न लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है? तो इनमें से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है छत्री। छत्री ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का कहानी संग्रह है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की दो अन्य कहानियों की अगर हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण है, सलाम और घुसपैठिए। सलाम और घुसपैठिए। ठीक है। अपाहिज। अपाहिज कहानी के रचयिता कौन रहे? तो गोविंद मिश्र। अपाहिज कहानी के रचयिता रहे गोविंद मिश्र। अपाहिज कहानी के रचयिता कौन रहे? गोविंद मिश्र। ठीक है। दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न नामक कहानी के रचयिता रहते हैं। दिवा स्वप्न नामक कहानी के रचयिता कौन रहते हैं? तो बटरोही। दिवा स्वप्न नामक कहानी के रचयिता रहे बटरोही। ठीक है, बटरोही। नमक का कैदी नामक कहानी के रचयिता कौन रहते हैं? तो नरेंद्र कोहली। नमक का कैदी नामक कहानी के रचयिता रहे नरेंद्र कोहली। छत्री कहानी के रचयिता कौन रहे? ओम प्रकाश वाल्मीकि। दिवा स्वप्न बटरोही। नमक का कैदी नरेंद्र कोहली। अपाहिज गोविंद मिश्र। आगे बढ़ेंगे। मुखौटा मुखौटा किस लेखक का कहानी संग्रह है? मुखौटा किस लेखक का कहानी संग्रह है? तो मुखौटा कहानी की लेखिका रही ममता कालिया। मुखौटा कहानी की लेखिका रही ममता कालिया। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है, सही है। दिल्ली में एक मौत ममता कालिया। देखते हैं, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, गैंग्रीन अज्ञे जी की रचना है। परंतु दिल्ली में एक मौत यह ममता कालिया जी की रचना नहीं है। दिल्ली में एक मौत ममता कालिया जी की रचना नहीं है, बल्कि यह किन की कहानी है? तो कमलेश्वर की कहानी है। यह कमलेश्वर की कहानी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अंधेर है दस्यु फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से उद्धृत है? तो यह पंक्ति प्रसाद जी द्वारा रचित, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आकाशदीप नामक कहानी से उद्धृत है। ठीक है, यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आकाशदीप नामक कहानी से उद्धृत है। इसके अलावा पुरस्कार, गुंडा, साल्वती, ये सभी कहानियाँ जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ही रचित है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उक्त संवाद किस कहानी से उद्धृत है? क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह कथन जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आकाशदीप नामक कहानी से उद्धृत है। ठीक है। इसके अलावा दुलाई वाली नामक कहानी की लेखिका कौन रहती हैं? तो बंग महिला। दुलाई वाली नामक कहानी की लेखिका कौन रही? बंग महिला, या फिर कहे तो राजेंद्र बाला घोष इनका अन्य नाम है। लाल पान की बेगम किन की रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। परिंदे किन की रचना है? तो निर्मल वर्मा जी की कहानी है। परिंदे निर्मल वर्मा जी की कहानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र है, कहानी के मुख्य पात्र है बग्गा साहब। इसके अलावा एक और पात्र के बारे में काफ़ी पूछा जाता है, मिस्टर श्यामनाथ। पूछा जाएगा कि मिस्टर श्यामनाथ किस कहानी के पात्र है? तो मिस्टर श्यामनाथ भीष्म साहनी द्वारा रचित चीफ की दावत नामक कहानी के पात्र है। ठीक है, मिस्टर श्यामनाथ चीफ की दावत नामक कहानी के पात्र है, काफ़ी बार पूछा जाता है। और आदमी का बच्चा जो यह कहानी है, यह किनके द्वारा रचित है? तो यशपाल द्वारा रचित है। आदमी का बच्चा नामक कहानी यशपाल द्वारा रचित है। आदमी का बच्चा नामक कहानी यशपाल द्वारा रचित है। आगे बढ़ेंगे। मलबे का मालिक कहानी का कथ्य क्या है? मलबे का मालिक कहानी किनके द्वारा रचित है? तो मोहन राकेश जी के द्वारा रचित है। मलबे का मालिक कहानी मोहन राकेश जी के द्वारा रचित है। इस कहानी का कथ्य क्या है? तो भारत पाक विभाजन पर आधारित है। यह कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित है यह कहानी। मोहन राकेश जी की कुछ अन्य कहानियाँ हैं, जैसे एक और ज़िंदगी, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर, इंसान के खंडहर, नए बादल इत्यादि। एक और ज़िंदगी, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर, इंसान के खंडहर, नए बादल इत्यादि, ये सभी कहानियाँ मोहन राकेश जी के द्वारा रचित है। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव मुंशी प्रेमचंद जी ने डाली थी। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव मुंशी प्रेमचंद जी ने डाली थी।
रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन रहे? तो विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी। रक्षाबंधन कहानी के लेखक रहे विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी। ठीक है, इनकी एक और महत्वपूर्ण कहानी है ताई, जिसके बारे में पूछा जाता है। ताई कहानी के रचयिता कौन? विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। कहीं कहीं पर केवल विशंभर नाथ शर्मा लिखा रहता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ताई देखिए यहाँ पे, ताई कहानी के लेखक कौन है? अभी बताया आपको कि विशंभर नाथ शर्मा कौशिक है। विकल्प घ। सुकुल की बीबी किसकी रचना है? सुकुल की बीबी किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। सुकुल की बीबी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित एक कहानी है। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के रचयिता रहे फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की कुछ अन्य कहानियां हैं, जैसे ठुमरी, अग्निखोर, रसप्रिया, ठेस, पंचलाइट इत्यादि। ठुमरी, अग्निखोर, रसप्रिया, ठेस, पंचलाइट इत्यादि, ये सभी कहानियाँ फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित हैं। उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है। उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है। स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप अंतस की अकलुष स्थिति, पर ब्रह्म की अनुभूति, पानी की भांति उल्लिचना, ये नहीं है। पानी की भांति उल्लिचना उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है। ठीक है, उजाले की मुसाहिब कहानी के रचयिता कौन रहे? तो विजयदान देथा। उजाले की मुसाहिब नामक कहानी के रचयिता रहे विजयदान। विजयदान 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 देथा। विजयदान देथा। विजयदान देथा। ये राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक कथाकार रहे। विजयदान देथा कहाँ के लोक कथाकार रहे? तो राजस्थान के एक सुप्रसिद्ध लोक कथाकार रहे। इन्हें बिज्जी नाम से भी जाना जाता है। विजयदान देथा को बिज्जी नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे। पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन है नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव, स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को आलोकित करने का भाव, नायिका के प्रिय के प्रति प्रेम भाव, देश प्रेम व प्रियतम का द्वंद्व। तो पुरस्कार कहानी के संदर्भ में जो असंगत कथन है वह है स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को आलोकित करने का भाव, यह असंगत है। पुरस्कार कहानी के रचयिता कौन रहे? तो प्रसाद जी, यानी जयशंकर प्रसाद जी। निम्नलिखित में से जैनेन्द्र कुमार की रचना कौन सी है? तो इनमें से जैनेन्द्र कुमार की रचना है चिड़िया की बच्ची। जैनेन्द्र कुमार की रचना है इनमें से चिड़िया की बच्ची। चिड़िया की बच्ची जैनेन्द्र कुमार की रचना है। जबकि पापा खो गए विजय तेंदुलकर की एकांकी है। पापा खो गए विजय तेंदुलकर की एकांकी है। ठीक है, पापा खो गए विजय तेंदुलकर की एकांकी है। मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित कहानी है। मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित कहानी है। दादी माँ किनकी कहानी है? तो दादी माँ शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा रचित कहानी है। दादी माँ शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा रचित एक कहानी है। जैनेन्द्र कुमार की रचना कौन सी हो गई? तो चिड़िया की बच्ची। जैनेन्द्र कुमार की कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब इत्यादि। फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब इत्यादि, ये सभी जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित रचनाएं हैं। मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? तो रसप्रिया नामक कहानी का पात्र है। और रसप्रिया कहानी के रचयिता कौन रहते हैं? तो रेणु जी, यानी फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे जितनी भी कहानी है ये सभी फणीश्वर नाथ रेणु जी की ही कहानी है, परंतु मृदंगिया जो पात्र है यह रसप्रिया का है। रसप्रिया नामक कहानी का पात्र है। सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? तो महीप सिंह की है। सचेतन कहानी की अवधारणा विकल्प घ में लिखा हुआ है महीप सिंह। ठीक है, महीप सिंह की है। सचेतन कहानी की अवधारणा किसकी है? तो महीप सिंह की है। जबकि नई कहानी की अवधारणा किनकी है? तो मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। नई कहानी की अवधारणा के प्रवर्तक कौन रहे? मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए विकल्प घ। प्रेमचंद की पूस की रात कहानी कैसी है? प्रेमचंद की पूस की रात कहानी कैसी कहानी है? तो यह भारतीय किसान के टूटने की कहानी है। प्रेमचंद की पूस की रात नामक कहानी भारतीय किसान के टूटने की कहानी है। ठीक है, ये किसान और उसके ऋणग्रस्तता की कहानी है, जो ऋण में फंसकर मजदूरी करने को बाधक हो जाते हैं। ठीक है, उसी का चित्रण किया गया है पूस की रात नामक कहानी में। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? एक हल्कू है और उसका कुत्ता जबरा। हल्कू और उसका कुत्ता जबरा।
आगे बढ़ेंगे। अज्ञे की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है? अज्ञे की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है? तो सांप्रदायिक विरोधी कहानी है, यह एक सांप्रदायिक विरोधी कहानी है। सांप्रदायिक विरोधी भावनाओं का वर्णन किया गया है अज्ञे की शरणदाता नामक कहानी में। आगे बढ़ते हैं। किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी जिसे 1973 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी जिसे 1973 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की कहानी, निर्मल वर्मा की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी। ठीक है, निर्मल वर्मा की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी जिसे सन 1973 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1985 ईस्वी में निर्मल वर्मा को कौवे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। सन 1985 ईस्वी में निर्मल वर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कौवे और काला पानी। ठीक है, कौवे और काला पानी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। कौवे और काला पानी के लिए निर्मल वर्मा जी को सन 1985 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। आगे बढ़ेंगे। समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन रहे? समुद्र संतरण कहानी के रचयिता रहते हैं जयशंकर प्रसाद जी। समुद्र संतरण कहानी के रचयिता रहे जयशंकर प्रसाद जी। आगे बढ़ेंगे। गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार क्या है? गुलेरी जी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था का सार है निस्वार्थ बलिदान। निस्वार्थ बलिदान। यह कहानी कब प्रकाशित हुई? तो सन 1915 ईस्वी में। काफ़ी बार यह प्रश्न आ चुका है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो सन 1915 ईस्वी। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता है? नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में से निम्न में से किसका नाम नहीं आता है? तो किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं आता है कि किशोरीलाल गोस्वामी नई कहानी आंदोलन से संबंधित नहीं थे, जबकि मोहन राकेश कमलेश्वर, राजेंद्र यादव ये सभी नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कौन रहे? जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के रचयिता रहते हैं कमलेश्वर। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के रचयिता रहे कमलेश्वर। कमलेश्वर ने सन 1972 ईस्वी में समांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किया था। कमलेश्वर ने सन 1972 ईस्वी में समांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ये समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन रहे तो कमलेश्वर। आगे, किस रचनाकार की कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है? तो कृष्णा सोबती की कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है। कृष्णा सोबती की कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है। अज्ञे की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? तो अज्ञे की शरणदाता कहानी विभाजन की विभीषिका से संबंधित है। सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी के पात्र है? तो सुनंदा जैनेन्द्र की पत्नी नामक कहानी की पात्र है। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल को माना जाता है। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी कौन सी रही? खेल, जो कि विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी रही खेल, जो विशाल भारत नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में है? जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में है। जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में है, जिसमें एक शराबी के हृदय परिवर्तन को दर्शाया गया है। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह किसका कथन है? चंद्रदेव से मेरी बातें किनकी कहानी है? तो चंद्रदेव से मेरी बातें की रचयिता रहती है राजेंद्र बाला घोष, यानी कि बंग महिला। चंद्रदेव से मेरी बातें नामक कहानी की रचयिता कौन रही? राजेंद्र बाला घोष, यानी कि बंग महिला। यह सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1904 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चंद्रदेव से मेरी बातें सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? 1904 को। और इसकी रचयिता कौन रही? तो बंग महिला, यानी कि राजेंद्र बाला घोष। अतः यह कथन किसका है? चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन किसका है? तो यह कथन है भवदेव पांडे का। यह कथन है भवदेव पांडे का। यह कथन है किसका? भवदेव पांडे का। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित नहीं है?
ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित नहीं है। आदिम रात्रि की महक ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित नहीं है। ठीक है। ठुमरी कहानी संग्रह के रचयिता कौन रहते हैं? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी, फणीश्वर नाथ रेणु जी। इसके अलावा पंचलाइट, तीसरी कसम और रसप्रिया, इन तीनों के भी रचयिता कौन रहे? फणीश्वर नाथ रेणु। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? 7। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या रही 7। परिंदे कहानी के रचयिता कौन रहते हैं? तो निर्मल वर्मा जी। मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो मोहन राकेश जी के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हो जाएगा। ये सभी कहानी संग्रह किनके हैं? तो मोहन राकेश जी का है। ठीक है, मोहन राकेश जी का है। इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगर हम सही क्रम बताएं तो नए बादल सबसे पहले नंबर पर, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1957। नए बादल का प्रकाशन वर्ष है 1957। इसके बाद जानवर और जानवर का प्रकाशन वर्ष है 1958। इसके बाद एक और ज़िंदगी का प्रकाशन वर्ष है 1961। इसके बाद फौलाद का आकाश का प्रकाशन वर्ष है 1966। ठीक है। नए बादल 1957, एक और ज़िंदगी नए बादल 1957, जानवर 1958, एक और ज़िंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966। ठीक है, ये सही अनुक्रम हो गया। निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार कौन है? नई कहानी आंदोलन के कहानीकार कौन रहे? तो नई कहानी आंदोलन के कहानीकार है इनमें से निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव। आगे बढ़ेंगे। चंपाद्वीप किस कहानी में आया है? तो आकाशदीप नामक कहानी में आया है, जिसके रचयिता कौन रहे? तो जयशंकर प्रसाद जी। धुलाई वाली कहानी की रचयिता रहती बंग महिला यानी कि राजेंद्र बालाघोष। गैंग्रीन किनकी कहानी है? तो गैंग्रीन है अज्ञे की कहानी। ठीक है। और पिता ज्ञान रंजन की कहानी है। ठीक है, पिता ज्ञान रंजन की कहानी है। आगे बढ़ेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है, लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? तो कोसी का घटवार नामक कहानी का पात्र है। लक्ष्मा कोसी का घटवार नामक कहानी का पात्र है। कोसी का घटवार कहानी संग्रह शेखर जोशी जी द्वारा रचित है। कोसी का घटवार कहानी संग्रह किनके द्वारा रचित है? तो शेखर जोशी जी द्वारा रचित है। ठीक है। पिता के रचयिता कौन रहे? तो ज्ञान रंजन, अभी बताया आपको। परिंदे के रचयिता कौन है? निर्मल वर्मा। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।